आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईएमपी बॉम्ब चाइना के सारे एडवांस वेपन सिस्टम्स को पूरी तरीके से नष्ट करने में सक्षम है। देखिए 2 दिन पहले हम लोगों की एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी ट्विटर के ऊपर, जहां पर बात की जा रही थी लक्ष्य 2 ड्रोन के बारे में। लक्ष्य ड्रोन काफी पहले बना लिए गए थे और इसका दूसरा वर्जन जो लक्ष्य 2 है वो भी ऑलरेडी सर्विसेज में इंडक्टेड है। देखिए लक्ष्य और लक्ष्य 2 बेसिकली टारगेट ड्रोन्स हैं, यानी कि इन ड्रोन्स के ऊपर वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल्स को। लेकिन इन ड्रोन्स को इनके प्राइमरी रोल के अलावा कई और रोल्स में यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी समझते हैं कि एक टारगेट ड्रोन आपकी जरूरत के हिसाब से रेडार सिग्नेचर या फिर इंफ्रारेड सिग्नेचर जनरेट कर सकता है। ऐसे में अगर एनिमी एयर स्पेस में आपका फाइटर जेट जा रहा है, उसके साथ में ये ड्रोन्स डिकॉय के तौर पर जा सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि अगर एनिमी एयर स्पेस में आपका एक फाइटर जेट जा रहा है और उसके साथ में ऐसे 9 और डिकॉयज जा रहे हैं, तो सडनली आपकी इंटरसेप्ट प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाती है, यानी कि एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के पास में अब 10 टारगेट्स हैं। लेकिन चीजें यहीं पर नहीं रुकती हैं। लक्ष्य 1 को फर्दर मॉडिफाई करके लक्ष्य 2 में टोड पेलोड का ऑप्शन भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि हम लोग इस ड्रोन के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं। देखिए डीआरडीओ की वेबसाइट के ऊपर इस ड्रोन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन डाली गई है और इस 1 पैराग्राफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं। जैसा कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि लक्ष्य 2 को वेपन डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज किया जा सकता है और वेपन डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम हाई एनर्जी वेपन पेलोड, बैलिस्टिक और अनगाइडेड वेपन्स को डिलीवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है हाई एनर्जी वेपन पेलोड। ये ड्रोन कंटिन्यूअसली रिलीज पॉइंट को कैलकुलेट करता रहता है और इसी वजह से अनगाइडेड वेपन भी इसके साथ में गाइडेड वेपन के तौर पर काम करते हैं। इस ड्रोन की वेपन कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से टेस्ट की जा चुकी है। इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी एलएनटी को ट्रांसफर की जा चुकी है, यानी कि फोर्सेस को जो सिस्टम मिला है वो ऑलरेडी इन क्षमताओं के साथ में आता है। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए इसका एक टिपिकल मिशन देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि इस ड्रोन को लॉन्च किया जाता है तो एक टिपिकल मिशन के दौरान एक सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब ड्रॉप कर देगा और अगर एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर भी लेते हैं तब भी मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा। कैसे? इस मिशन को एक बार धीरे धीरे करके समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि चाइना की एक पोस्ट है जो भारत टारगेट करना चाहता है और इस पोस्ट के आसपास चाइना की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, रेडार, कम्युनिकेशन यूनिट्स और दूसरे इक्विपमेंट प्लेस किए गए हैं। अब भारत की तरफ से बहुत सारे लक्ष्य ड्रोन वहां पर लॉन्च किए जाते हैं और इनमें से कई सारे ड्रोन्स अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं। हालांकि बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद में लक्ष्य ड्रोन्स को अगर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टारगेट भी कर लेती हैं तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ है वो एरिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उन सभी को फ्राई कर देगा और उसके बाद उनके पास में ना ही रेडार्स होंगे, ना ही कम्युनिकेशन यूनिट्स होंगी और ना ही दूसरे सेंसर्स होंगे। ऐसे में आपके अटैक एयरक्राफ्ट काफी आसानी से प्रिसिशन गाइडेड टारगेटिंग कर सकते हैं और इस पोस्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आपके अटैक एयरक्राफ्ट के लिए लक्ष्य पूरी तरीके से रास्ता साफ कर चुका होगा, यानी कि उनको मिशन में इंटरप्ट करने के लिए कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रेडार या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट वहां पर मौजूद नहीं होगी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझना जरूरी नहीं है। अगर मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाहता तो मैं आपको विलियम हयात पढ़ा देता यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों को उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके चारों तरफ है और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है लगभग हर चीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन चीजों के अंदर जितनी एनर्जी हैंडल करने की क्षमता है उससे ज्यादा एनर्जी बहुत कम समय में अगर आ जाती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहलाती है। और अगर इस पल्स को इतना ज्यादा एनर्जी में छोड़ा जाए कि कोई भी सर्किटरी उसको हैंडल ना कर पाए तो वो सर्किटरी वहां पर फ्राई हो जाती है। और एग्जैक्टली यही काम होता है आपके ईएमपी बॉम्ब का, यानी कि एनिमी के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और रेडार यूनिट्स की सर्किटरी होती है वो ईएमपी पल्स के वजह से पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। लक्ष्य 2 ड्रोन बेसिकली इसी बॉम्ब को डिस्गाइज करके एनिमी के ऊपर चलाने में सक्षम है और ये क्षमता इसको बहुत ज्यादा यूनिक वेपन सिस्टम बना देती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।